नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए जी ने आज आगरा जनपद की फतेहाबाद नगर पंचायत पहुंचकर वहां के विकास कार्यों, क्षेत्रीय लोगों व सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर विकास मंत्री ने एसडीएम एवं अधिशासी अधिकारी को सफाई कर्मचारियों व लोगों की मूलभूत समस्याओं का तत्काल समाधान करने, विकास कार्यों में तेजी लाने तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने के निर्देश। मंत्री ने नगर के विकास के लिए नियमित साफ सफाई, सुंदरीकरण पर विशेष ध्यान देने एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नगर की सफाई में मशीनों का भी सदुपयोग किया जाए, खराब मशीनों में तत्काल सुधार किया जाए। सफाई कर्मियों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। आज मैं फतेहाबाद नगर पंचायत की मुलाकात के लिए मैं लखनऊ से चलकर सीधा फतेहाबाद आया हूँ। मेरे मन में एक इच्छा थी कि चूँकि मैं आगरा जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, तो मुझे वहाँ की स्थानीय संस्थाओं को और ऐसे जो हमारे ग्रामीण अंचल की जो संस्थाएं हैं उनको मैं प्रत्यक्ष जाकर देखूं। क्योंकि आगरा जाकर के तो हमने एक मीटिंग किया भी और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम स्थानीय स्तर पे चीज़ों को नहीं देखते हैं तब तक वास्तविकता सच्चाई मालूम नहीं पड़ती है, उसमें परिवर्तन नहीं आ पाता है। अपनी उस भावना के तहत परसों हमसे माननीय विधायक जी मिले थे। मैंने इनसे रास्ता पूछा कि कहाँ से कैसे जा सकते हैं। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं सोच रहा हूँ आने का। आज मैं फतेहाबाद नगर पंचायत आया और आपने जैसा देखा यहाँ के सभी कर्मचारियों के साथ, विशेष रूप से जो सबसे छोटे कर्मचारी होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उसमें महिला और पुरुष दोनों थे, उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ। और मेरा बहुत पहले से, जब से मैं मंत्री बना हूँ तब से मेरी मन की बात है कि सफाई जो है सबसे आवश्यक कार्य है। सफाई के बिना हम अपने नगर निकायों को या नगर पंचायतों को बेहतर नहीं दिखा सकते। नगर स्थापन की सबसे छोटी इकाई होती है। वहाँ आकर के मैंने जो बातचीत किया उससे मुझे स्वयं बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई, चाहे झाड़ू मिलने में दिक्कत हो, उनको झाड़ू के वजन की दिक्कत हो, मोटा झाड़ू, छोटा झाड़ू, पतला झाड़ू, ये सब बातें जो है सामान्य रूप से मालूम नहीं पड़ पाती हैं। उनके पगार में जो समस्याएं आती हैं, नियमित पगारें नहीं हो पाती हैं। जो हमारे पास मशीनें हैं, ट्रैक्टर हैं, उसमें से आधे खराब, आधे ही काम करने की स्थिति में होती है। ये सारी परिस्थितियां जब तक हम नीचे के स्तर पे आके बात नहीं करते हैं तब तक मालूम नहीं पड़ती है। ऐसा इन बातों को लेकर के मैं पिछले 1 साल से, सामान्य बातें हैं लेकिन इसमें मैं 1 साल से जो लगा हुआ हूँ सुधारने का, उसी अपनी सुधारात्मक भावना के तहत मैं यहाँ प्रत्यक्ष देखने सर, आपके द्वारा ये मुझे आशा और विश्वास है कि हम इस परिस्थिति को और बेहतर बनाते हुए ये इस नगर पंचायत की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाएंगे। सर, आपने पहली बार बिना कार्यक्रम के आना किया। जैसे पहले कार्यक्रम आता था, तैयारी हो जाती थी, तो सर क्या मोटिव है, क्या आप अलग से करना चाह रहे हैं? मैं ऐसा अक्सर करता हूँ कि मैं चाहे बिजली का हो, चाहे नगर निकाय का हो, मैं बता करके जाने में, आप जानते ही हैं, बहुत सारा प्रोटोकॉल, बहुत सारा तामझाम, सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए लोग प्रस्तुत होते हैं। मैं ये नहीं चाहता था। मुझे सच में मेरे मन में इच्छा थी कि मैं वास्तविकता देखूं कि साहब यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं। वो मैंने देखा भी। अब उसमें जो भी अच्छा हो सकेगा किया जाएगा, क्योंकि मेरे मन में जरूर ये इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत का जो सपना है, माननीय योगी जी का जो स्वच्छ भारत का सपना है, मेरा खुद का, जैसा मैंने कहा कि सफाई और सुंदरता नगरों में बढ़े। और मैंने जैसा यहाँ कहा कि हमारे नगर जो हैं बाकी निवेश के लिए, बाकी बेहतरी के लिए चुंबक का काम करते हैं। अगर नगर अच्छा होगा तो फैक्ट्री लगाने वाला वहाँ आएगा, कोई डॉक्टर को अपनी दुकान खोलनी होगी वो भी वहाँ आएगा, किसी को स्कूल खोलना होगा वो भी उस नगर में आएगा। इस प्रकार वो एक मैग्नेट का काम करते हैं। इस भावना के साथ मैं इस नगर विकास विभाग के कार्य को मैं लेते हुए मैं इस कार्य में लगा हूँ। आप सबका भी इसमें सहयोग है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सर, 2 बार गाड़ियों के बारे में जो बताई गई नगर पंचायत कर्मचारियों की गाड़ियाँ हैं, संसाधन नहीं है, कैसे क्या निर्देश दिए गए हैं? निर्देश ये दिए गए हैं कि जो संसाधन हमारे पास हैं उनकी तात्कालिक रिपेयरिंग होनी चाहिए।
जहां तक झाड़ू की और छोटे छोटे उनके गाड़ी खास जो टूल्स की बात है, उनके जो संसाधन होते हैं उसको तुरंत हम लोग देख करके उसको ठीक करेंगे। ट्रैक्टर और गाड़ियों की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। कुल मिला के जो संसाधन उनका सदुपयोग